हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टोकरा मेकर चैनल। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए रियल एस्टेट कंपनी की एक एसएमई आईपीओ के डिटेल के बारे में। ये बेसिकली कंपनी का नाम है एसवीएस वेंचर्स लिमिटेड। ये गुजरात बेस्ड कंपनी है जो कि 2015 में इनकॉर्पोरेट की गई थी। नाम है इसका एसवीएस वेंचर्स लिमिटेड का। ये बेसिकली रियल एस्टेट के बिजनेस में काम करती है और ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इनका मेनली काम है। और उसके अलावा अगर मैं बता दूँ तो ये अहमदाबाद गुजरात में से ऑपरेट करती है। 2021 में कंपनी ने अपने टेक ओवर एग्रीमेंट में प्रोप्राइटरी फॉर्म है मेसर्स विजय एंड कंपनी को अक्वायर किया है। उसके अलावा मैं कंपनी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनका जो मॉडल है ये कस्टमर सेंट्रिक है, जो कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के अकॉर्डिंगली ये काम करती है और ये काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी भी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को। और इसके अकॉर्डिंगली इनका जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये काफ़ी एक अच्छे से काम करते हैं। वहीं अगर मैं कंपनी की बात करूं तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट हैं बेसिकली कि जैसे रेजिडेंशियल सेगमेंट में काम करते हैं। उसके अलावा अपार्टमेंट टाइप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, विलास बनाते हैं और जनरली ये मिडिल इनकम वाले जो कह सकते हैं उन कस्टमर को, मिडिल इनकम वाले जो जनता होती है उनको ये कैटर करते हैं। आप कह सकते हैं जो एक तो होते हैं अपर हाई क्लास वाले, एक लोअर इनकम वाले और एक जो मिडिल जो जॉब वॉब करते हैं, जो 2-4 मतलब कि करीब 5 से 10 लाख से 20 लाख के आसपास की सैलरी वाले पीपल होते हैं, ये उनको कैटर करते हैं। वहीं उसके अलावा अगर मैं बता दूं तो इनके जो प्रोजेक्ट हैं, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने बताया है। ये ब्रांड नेम है बेसिकली इनका एसवीएस वेंचर्स, जो कि पहले नाम से जाना जाता है ये विजय एंड कंपनी के नाम से जाना जाता था। अब इन्होंने नाम चेंज करके एसवीएस वेंचर्स करके ब्रांड नेम बना लिया और इसके अंडर में ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो कि जैसे कि सबसे पहले एक है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बाद कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। और रेसिडेंशियल वाले में बंगलो और विला बनाते हैं और वही कॉमर्शियल वाले में आप ये कॉमर्शियल ऑफिसेज एंड शॉप्स बनाते हैं। उसके बाद इन्होंने फाइनेंसेस के बारे में बताया। चलिए फाइनेंस के बारे में तो मैं नीचे आपको और डिटेल में बताऊंगा, तो फटाफट से फाइनेंसेस के बारे में देख लेते हैं। हमारे पास में जो ये जो फिगर्स हैं ये आपका लैक्स में दिया हुआ है और हमारे पास में 2020, 21 और 22 का 3 साल का डेटा दिया हुआ है और पहले क्वार्टर का भी डेटा दिया हुआ है 2022-23 का। टोटल एसेट्स कंपनी के पास में करंट डेट में आप देख सकते हैं ये करीब करीब 25 करोड़ के आसपास का। ये लैक्स में फिगर है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ तो कन्फ्यूज ना होइएगा। ये करीब करीब 25 करोड़ के आसपास का टोटल एसेट्स है कंपनी की डेट में, आज की डेट में। और टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं पहले 13 करोड़ थी, फिर ये 13 करोड़ 55 लाख हुई, फिर ये 2022 में इनका 8 करोड़ 68 लाख हुआ, फिर 1 करोड़ 29 लाख हुआ। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा टोटल रेवेन्यू में सीन पर आए इनके 2021-22 के अकॉर्डिंगली। पहले तो ये 13 करोड़ रुपये थे, फिर 8 करोड़ 70 लाख पे ही आ गए, तो ये इनका ड्रास्टिक फॉल हुआ है। फिर उसके बाद ये आप पहले क्वार्टर में 130 करोड़ के आसपास का इन्होंने किया था, 1352 करीब करीब 550 मतलब 5.5 करोड़ के आसपास का इनका टर्नओवर जा सकता है, एस्टिमेट कर सकते हैं इसके हिसाब से। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पहले 25 लाख था, फिर 26 लाख हुआ, फिर 1 करोड़ 83 लाख हुआ, फिर 14 लाख। तो मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो बढ़ा है, रेवेन्यू कम हुआ बट प्रॉफिट इनका बढ़ गया, नेट प्रॉफिट। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके लिए। थोड़ा सा इसमें मतलब मिसगाइडेड सा मेरे को लग रहा है, बट स्टिल ये ठीक है फिगर। आप अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। और नेटवर्थ की बात मैं अगर करूँ तो 21 करोड़ 25 लाख का टोटल नेटवर्थ है। और उसके अलावा जो टोटल बोरिंग्स है कंपनी के पास में करंट की डेट में वो करीब करीब 2 करोड़ 67 लाख का बोरिंग्स है और 21 करोड़ का नेटवर्थ है। तो ठीक है, इतने बोरिंग्स तो होती ही है। और उसके अलावा जो कंपनी के ऑब्जेक्ट हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि बेसिकली आईपीओ के अपने लाने के बाद में इसके जो पैसे मिलेंगे इसे क्या करेगी। तो ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने वाले हैं, ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पज को मीट करने वाले वर्किंग कैपिटल में, जैसे कि इन्वेंट्री वेयर रिलेटेड, जैसे कि प्रोडक्ट पर आप कह सकते हैं कि ये फ्लैट बनाते हैं तो उसके लिए मटेरियल्स वगैरह चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आईपीओ की जो डिटेल्स है वो बता देता हूँ मैं आपका। ये 30 तारीख से स्टार्ट होकर 4 तारीख तक चलने वाला है। 20 रुपये के आईपीओ प्राइस रखा गया है और 6000 शेयर्स रखे गए हैं एक लॉट में, तो जो करीब करीब 1,20,000 रुपये बनते हैं। इशू साइज है करीब करीब 11.24 मतलब 11 करोड़ 24 लाख का आईपीओ का इशू साइज है।
और पूरा का पूरा फ्रेश सिक्योरिटीज होने वाली। ये थोड़ी सी अच्छी बात है इसके लिए। इसकी लिस्टिंग आपको BSE के SME प्लेटफॉर्म पे होते हुए दिखेगी। वहीं इसका जो PE मल्टीपल है ये 75 टाइम्स है। ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लग रहा है और इस वजह से लग रहा है इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स वगैरह अच्छे नहीं आएंगे, बट स्टिल देखते हैं। मार्केट कैप जो है करंटली जैसे ही IPO आएगा वो करीब करीब 42 करोड़ का हो जाएगा और इसकी जो रिजर्वेशन है वो आपका 50% रखा गया है HNI और रिटेल कैटेगरी के लिए। तो और इसके अलावा जो इसके जो मार्केट मेकर है जो कि मतलब इस IPO को ला रहे हैं ये SBCM सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड है और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं शशिकांत वेद प्रकाश जी हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो कंपनी के जो टेंटेटिव डेट्स हैं जैसे कि 30 तारीख से स्टार्ट होकर 4 तारीख तक चलने वाला IPO जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा इसकी अलॉटमेंट जो है आपको 9 जन को होते हुए दिखेगी और इसकी जो अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको 11 जनवरी को आपको इसके शेयर्स डीमैट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और वहीं नहीं मिलता है तो 10 जनवरी को आपको इसके रिफंड आ जाएंगे और इसकी लिस्टिंग आपको 12 जनवरी को होते हुए दिखेगी। उसके अलावा जो लॉट साइज़ है कंपनी का वो आपको मैंने बताया जैसे कि 1,20,000 रुपये होने चाहिए एक लॉट में अप्लाई करने के लिए और मैक्सिमम और मिनिमम रिटेल कैटेगरी में आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी की जो शेयर्स होल्डिंग है कंपनी के प्रमोटर की इस कंपनी में वो IPO आने से पहले करीब करीब 90% की है और IPO आने के बाद में ये करीब करीब 67 टाइम्स रह जाएगा, 66% जो कि ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। और उसके अलावा कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है ये टोटल ये IPO ऑलरेडी क्लोज हो चुका है जैसे कि मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा PE मल्टीपल ज़्यादा है इस वजह से इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स ज़्यादा अच्छे नहीं है। ये 1.27 टाइम्स से सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल वालों ने 2 गुना किया है और HNI वालों ने 0.53 टाइम्स। रिटेल वालों ने जो अप्लाई किया उसको 2 में से 1 लॉट लेके चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है करीब करीब 50%। तो अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने इसमें अप्लाई किया है और आपको अलॉटमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है इस IPO से रिलेटेड। उसके अलावा मैं अगर आपको बता दूं कि इसका जो आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो अहमदाबाद गुजरात की ये कंपनी है। इसका ये वेबसाइट भी ssbventures.co.in और इसके जो रजिस्ट्रार हैं ये बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो आपका इसको अलॉटमेंट मिलता है नहीं मिलता वो सारी चीज़ें भी पता है। उसके अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है अभी करंटली कोई भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं चल रहा है। खैर 1-2 रुपये का डिस्काउंट ही चल रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उतना तो रिकवर कर सकता है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डाउन है। आपको भी पता है 2-4 दिनों से मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा तो आई होप कि ये थोड़ा सा ऊपर आए। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मतलब आपने इसमें अप्लाई किया है या नहीं किया है और अप्लाई किया है तो आपको अलॉटमेंट मिलता है नहीं मिलता और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है इस IPO से रिलेटेड में। बट ये थोड़ा सा अवॉइड करने वाला था। अगर आपने इसमें अप्लाई कर दिया तो चलिए कोई बात नहीं, बट स्टिल देखते हैं क्या रहता है इसका स्टेटस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग रोका में।